नमस्ते आप सभी को। मैं लगभग 7 सालों बाद इस चैनल पे आ रहा हूँ। मैं उसके लिए काफ़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअली लास्ट वीडियो मैंने शायद 2015 में बनाया था और मेरे बनाने का और कोई रीज़न नहीं था। 2015 मेरा यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट था और एक तैयारी का बिल्कुल कहते हैं आखिरी फेज़ था और उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं था यूपीएससी रिलेटेड। बट मैं जैसा आप कुछ लोगों को पता हो, मैं ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हूँ और इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ थीं कि मैं उसमें इतना उलझ गया कि मैंने दोबारा जाकर चैनल को देखा भी नहीं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही मैं अपने चैनल को रिव्यू कर रहा था और मैंने देखा कि कुछ बहुत ही बेसिक वीडियो मैंने डाले थे। आई थिंक वो वीडियोज़ नहीं थे, वो जस्ट टेस्ट वर्जन थे। उस समय यूट्यूब नया नया था, मुझे पढ़ाने का शुरू से शौक़ था। मैंने यूपीएससी की भी जो तैयारी की है, उस तैयारी का 50 to 60% तैयारी मैंने पढ़ा कर की है। बेंगलोर में कुछ एकेडमीज़ हैं, वहाँ मुझे बुलाया जाता था और मैं स्पेशली जनरल स्टडीज़ और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैं वहाँ पढ़ाया करता था, क्योंकि मुझे पढ़ाने से ज़्यादा समझ में आता है। मैं बहुत सारे एंगल से उसको देख सकता हूँ। तो मैंने सोचा था कि शायद मेरी तैयारी का रिज़ल्ट जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं निकला। मैंने हालांकि तीनों फेजेस देखे हैं इस प्रिपरेशन के, और जॉब करते हुए, फैमिली को हैंडल करते हुए। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए। उस समय यूट्यूब का नया नया दौर था। आजकल जो इतने सारे नॉलेज चैनल्स हैं जहाँ पर आप यूट्यूब के बेस पे भी एक वेल सॉलिड प्रिपरेशन कर सकते हैं, वैसा उस समय नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ कंट्रीब्यूट करूं, और हमने सिर्फ टेस्ट वर्जन किया था। और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ जब कुछ दिनों पहले देख रहा था कि लोग मेरे नोट्स का वेट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि मैं खुद उस वीडियो को पसंद नहीं करता, बिकॉज दैट वाज नॉट माई बेस्ट। तो मैं अक्सर बीच बीच में लोगों को पढ़ाता हूँ, या लोग जो तैयारी करते हैं, नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो क्योंकि मैंने सारे राउंड्स देखे हैं और आई वॉज ए सीरियस कैंडिडेट। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ प्रिपरेशन किए, बहुत सारे आज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे पोजीशंस पे हैं और मेरे स्टूडेंट हैं। मैं प्राउडली मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने जिन बैचेस को पढ़ाया है, हर बैचेस में मैंने रिजल्ट दिए हैं। और उस दौर में जब बैंगलोर यूपीएससी के लिए नहीं जाना जाता था, आज तो बैंगलोर भी एक अच्छा पोजीशन होल्ड करता है। तो मैं एक कॉमन क्वेश्चंस लोगों को देखता हूँ, जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और जहाँ कंफ्यूजन आता है वहीं आपकी हार स्टार्ट हो जाती है। यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग है, आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी आपका नॉलेज टेस्ट करती है, बट मैं अगर कंपेयर करूँ आईआईटी एग्ज़ाम से और यूपीएससी से, उनके लेवल में कोई कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज अगर एक बंदे का इंटेलेक्ट लेवल एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं है तो उसको 10 साल भी बैठा दो, वो आईआईटी नहीं निकलेगा उससे। बट अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं लाइफ में, आप सिविल सर्विस निकाल सकते हो। इसलिए आप देखोगे सिविल सर्विस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें उन्होंने कभी ये नहीं मांगा कि आप 90% होल्डर हो, 95% होल्डर। वो मांग सकते थे, बट एग्ज़ाम की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। वो वन डे एग्ज़ाम लेकर भी और वन डे इंटरव्यू लेकर भी एक टैलेंट स्टूडेंट को उठा सकते हैं कहीं से। वो कैंपस सिलेक्शन करके भी उठा सकते हैं। लेटरल एंट्री आजकल हो रही है कुछ प्रोपोर्शन में, पूरी तरह से कर सकते हैं, पर उनका पर्पस ही वो नहीं है। यूपीएससी आपके पर्सनालिटी को हायर करती है, क्योंकि आप देश के स्टील फ्रेम बनने वाले हो। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ आज, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी यूट्यूब में अभी अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं। आई एम सरप्राइज्ड, हमारे समय में इतने इतने गाइडेंस नहीं थे। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, मैं आईटी कंपनी में था, और मैंने प्रीलिम्स देने के बाद मैंने वेट किया कि शायद मेरा इस बार नहीं होगा, क्योंकि मुझे कट ऑफ तक नहीं पता था कि कितना कट ऑफ जाता है। और जब रिज़ल्ट आया तो मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और मेरे पास उस समय मैं हैदराबाद में था, मेरे पास कुछ खास मेंटरशिप नहीं था। सिर्फ मैं मुखर्जी नगर गया था मेंस लिखने के लिए, इसलिए गया था कि कोई मुझे बताएगा कि सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ सकते हैं या कहाँ से नोट्स मिलेगा। वो सिचुएशन अब चला गया। पर जब ये सिचुएशन चला गया और आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, तो आप मान के चलिए कि आपका कंपटीशन भी बढ़ चुका है, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन का वार नहीं है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने फर्म हैं इस प्रिपरेशन के लिए। दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं, शायद ये आपको हेल्प करेगा आपके मोटिवेशन के लिए। आप मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है। आप किसी सक्सेसफुल
कैंडिडेट का इंटरव्यू सुन लेंगे, या आप किसी IAS ऑफिसर्स को बाहर से देख लेंगे कि उनके ऑरा को देख लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं भी करूँगा, बट वो वेरी टेम्पररी होता है, बहुत ही टेम्पररी होता है वो। इंस्पायर होना है आपको। इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? फ्रॉम विद इन। तो आपको 2 चीज़ें बताऊंगा क्यों आपको सिविल सर्विस का प्रिपरेशन एटलीस्ट लाइफ में करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में है वो। तो एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको जो काफ़ी सेल्फिश होगा, और एक चीज़ बताऊंगा जो काफ़ी फिलॉसफिकल होगा। और मैं आपको साफ साफ ये बातें रख दूं कि सिर्फ फिलॉसफिकल से काम नहीं बनता और सिर्फ सेल्फिशनेस से बात नहीं बनता। आपका दोनों वर्जन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मैंने देखा है एवरेज से एवरेज स्टूडेंट को आज भी इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हुए। मेरे स्टूडेंट को मैंने देखा है, जिस स्टूडेंट को ये डाउट था कि वेदर इज फिट फॉर प्रीलिम्स, ही क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके पास मैं उसका टीचर था, मुझे पता था कि उसके पास वो नॉलेज बेस नहीं है जो बाकी कैंडिडेट्स के पास है, बट उसका थॉट प्रोसेस क्लियर था। तो आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। आपको सेल्फिश होकर क्यों सोचना है, क्यों हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, और हमारे माइंड में भी ये बात क्यों आया है। आपको एक बात क्लियर रहनी होगी, दिस एग्जाम इज मेंट फॉर मिडिल क्लास पीपल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल, और ये जो डाउन ट्रेडन है, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके पास एनफ पावर है इस सोसाइटी में अच्छे से रहने के लिए। वो चेंज ला सकते हैं थ्रू देयर बिजनेस, वो चेंज ला सकते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास में रह के आपको अपने आप को कैसे इंस्पायर करना है कि इस पावरफुल पोजीशन पे पहुंच पाए। हम और आप ब्लेस्ड हैं कि जस्ट विद अ पेन स्ट्रोक, राइटिंग सम पेपर्स, आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक के पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। आई थिंक 200 रुपये का फॉर्म भर के, कुछ 2-3 हज़ार की किताबें खरीद के, और 1-1.5 साल की कड़ी मेहनत से आप वहां पहुंच सकते हैं जहां दूसरा रास्ता अपनाए तो शायद आप कभी पहुंच ना सके। तो सेल्फिश अप्रोच क्या है इसके पीछे? आप शास्त्रों को जब पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्र में मेंशन है 3 तरह का हंगर, तृष्णा। 3 तरह का हंगर हमारे अंदर है। जो 3 तरह का सबसे बड़ा हंगर मैं कह सकता हूं, हंगर तो बहुत सारे हैं, बट 3 में सबसे जो तीसरे रैंक पे मैं रखूंगा, वो रखूंगा वृत्त तृष्णा, हंगर फॉर मनी। हम लोग सब काम करते हैं डिफरेंट एंटरप्राइजेज में, हम अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा जो मोटिवेशन होता है टू अर्न ए गुड मनी, लिव ए हैप्पी लाइफ। पैसे की ज़रूरत है लाइफ में, तो हमारा इनबिल्ट हंगर है। फॉर्म अलग हो सकता है, बट वो वृत्त तृष्णा कहते हैं ना, कि वेल्थ के लिए हम मेहनत करते हैं। दूसरा है पुत्र तृष्णा, दूसरे नंबर का हंगर जो रैंक पे आता है। पुत्र तृष्णा मीन्स हंगर फॉर योर लीगल हायर्स, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इसलिए आप देखोगे कि नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स भी वो अपने न्यू बॉर्न बेबी जन्म देते हैं ताकि अगले जनरेशन उनका चले। उसी तरह हमारे अंदर भी हंगर है। पुत्र तृष्णा का मैं बिल्कुल मीनिंग नहीं लगा रहा हूँ कि ओनली फॉर सन, योर नेक्स्ट हायर, इसलिए हम करते हैं। बट सबसे बड़ा तृष्णा जो अगर आपका नहीं फुलफिल हुआ, यू विल बी ऑलवेज 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 एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, वो है लोक तृष्णा, रिकॉग्निशन इन सोसाइटी। आप देखोगे बहुतों के पास बहुत पैसे हैं, उनके पास सब कुछ है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, उसके बाद भी वो कभी सोशल इवेंट्स करेंगे, कभी वो पब्लिक में जाना पसंद करेंगे, वो कहीं करेंगे ताकि लोग उनको प्यार करें, लोग उनको रिकॉग्नाइज करें। और मैं बता दूं, इस सबसे बड़ा हंगर का यूपीएससी एक बहुत ईजीएस्ट रास्ता है, बहुत ही आसान रास्ता है। थोड़ा मेहनत करेंगे, 21 और 22 साल की उम्र में आप एक ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर बैठ सकते हैं, जहां आप कई लोगों के प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको सोसाइटी, अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आपको हीरो समझेगी, आपको बहुत प्यार मिलेगा। अगर आप सेल्फिश होकर करना चाहते हैं, तब भी यूपीएससी आपका एक बहुत आसान रास्ता है। अब मैं आता हूँ फिलॉसफिकल की तरफ। अगर आपको लगता है कि आप सिविल सर्वेंट बन के पूरे देश को बदल देंगे, कन्फ्यूजन को स्टॉप कर दीजिए। आप एक एनेबलर हैं, एक बहुत बड़े मशीन के छोटे से पार्ट्स हैं, बट आपका काम करना ज़रूरी है।
बट ये हीरोइज्म अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि आप IAS ऑफिसर बन गए और आप सब कुछ चेंज कर देंगे, आप PCS ऑफिसर बन के सब कुछ चेंज कर देंगे। इंटरव्यूज़ में भी ऐसे आंसर मत दीजिएगा कभी भी, आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। बट आप उन लोगों के लाइफ में चेंज कर सकेंगे जिनके पास कोई नहीं है। 500-1000 रुपए के पेंशन पे जीने वाली गरीब बुढ़िया गांव की, उसको आप जाकर मदद कर सकते हैं। आप चले जाइए कभी किसी SDM ऑफिस के बाहर, DM ऑफिस के बाहर, फटे एक पुराने कपड़े पहन के बहुत लोग रहेंगे जिनके पास कोई होप नहीं है कि उनकी कोई बात सुने। बट अगर आपके अंदर वो जुनून है कि मैं इन लोगों की लाइफ में चेंज ला सकता हूँ, तो आप ला सकते हैं। उन गरीब लोगों को ध्यान में रखिए। महात्मा गांधी जी ने अपने NCERT की किताबें और हम लोग बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे ना, उसमें गांधी जी कहते थे कि जब भी कुछ करो तो हमेशा याद रखो कि वो जो लाइन में पीछे खड़ी है उसको कैसे लाइफ उसकी बदल सके, जो गरीब बुढ़िया गरीब इंसान जो है उसको कैसे मदद कर सके। आप इतने पैसे भारत में नहीं कमा सकते कि भारत की गरीबी को हटा सके, अकेला नहीं बदल सकते, अंबानी भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते। बट आप जब एक ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, जहाँ 40 लाख 50 लाख पॉपुलेशन के शहर को आप संभालते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं, उनका टेम्परेचर 105 106 होता है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है सरकारी अस्पताल में, और प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते। अगर आप एफिशिएंट सिविल सर्वेंट हैं तो अस्पताल उन लोगों की इलाज कर सकेगी। कोई इन गरीब, क्योंकि जो सक्षम है तो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, और जाना भी चाहिए उनको, क्योंकि हमारे इतना बड़ा देश, इतना बड़ा पॉपुलेशन, उसमें इतना बड़ा गरीब पॉपुलेशन, वो उनके लिए सरकारी अस्पताल बन रहे हैं। अभी हमारे पास इतना पैसे, इतना इकोनॉमी बड़ा नहीं है कि हम सबके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी खड़ा कर दें। फिर भविष्य में हो सकता है, और अभी नहीं हो सकता। आपको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा सिस्टम को। आपको 100% ईमानदार होने की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप कर पाओगे काम, बिकॉज 100% ईमानदारों को मैंने देखा है कि वो कुछ भी आगे नहीं मुँह बढ़ा देते। मैं ईमानदार का मतलब यहाँ पर पैसे की ईमानदारी और पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, काम की ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। बट इतना एफिशिएंट हो जाइए कि किसी गरीब के घर का चूल्हा जल सके, और वो आप कर सकेंगे UPSC के थ्रू। बहुत शक्ति है उन गरीबों के लाइफ में बदलने के लिए। एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है इस होप से कि वो अच्छा पढ़ाई करे,